नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सचिवालय अपडेट आज की डेट में आप सभी के लिए खुशियां इंटू 100 जारी हो चुकी हैं। आप सभी को बताना चाहेंगे जितने भी हमारे अंतर जिला वाले शिक्षक साथी हैं, साथ ही साथ सेम जिला में ही ज्यादा डिस्टेंस पे थे, लेकिन उनके साथ न्याय संगत व्यवहार नहीं किया गया और उनका ट्रांसफर नहीं किया गया। और मेनली फोकस यहाँ पे पटना जिले की बात करें तो पटना वाले जिनका यहाँ पे होल्ड रखा गया था वैकेंसीज के रहते हुए भी, उनके विषय में भी है। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिहार टीचर ट्रांसफर से जुड़ी हुई प्रत्येक अपडेट को हमारे चैनल के द्वारा साझा किया जाता है। चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज की डेट में आपने देखा होगा कि बड़ी खबर यहाँ पे निकल करके आई थी, शिक्षकों के तबादलों में फंसा अधिकारियों का स्थानांतरण। आज की डेट में ही ये खबर थी, राज्य में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के तबादले में शिक्षा विभाग के अधिकारियों का स्थानांतरण फंस गया है। बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उप संवर्ग के अधिकारियों का चालू जून माह में तबादले के आसार थे। इसमें जिलों में पदस्थापित कार्यक्रम पदाधिकारियों के साथ ही राज्य मुख्यालय के उप निदेशक स्तर के अधिकारियों को शामिल किए जाने के आसार थे, लेकिन चूंकि स्थानांतरण में यहाँ पे गड़बड़ी हो गई और सही से स्थानांतरण, जो कि हर हाल में 23 जून से लेकर 30 जून तक प्रस्तावित था, हर हाल में हो जाना था और सभी ट्रांसफर हुए कैंडिडेट्स का नए विद्यालय में योगदान होना था, वो सही से नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इनका स्थानांतरण रुक गया। लेकिन अभी जो ताजा अपडेट निकल के आ रही है कि सभी का यहाँ पे स्थानांतरण कर दिया गया है। जो लोग सोच रहे थे कि अभी कुछ समय तक यहाँ पे बचे रहेंगे, अपना मलाई देते रहेंगे, खाते रहेंगे, तो उनके लिए यहाँ पे एसीएस सर ने अपना काम कर दिया है। एसीएस सर यहाँ पे खासा नाराज दिखाई पड़ रहे थे सभी डीओस ने, क्योंकि यहाँ पे अगर मेनली बात की जाए तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो मेन रोल प्ले किया है वो बिहार के डीओस ने प्ले किया। आपको बताना चाहेंगे कि ये जिम्मा दिया गया था बिहार के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कि वो हर हाल में यहाँ पे 18 से 20 जून तक अपना ट्रांसफर कंप्लीट कर लें। लेकिन आपको अंदर की खबर बताते हैं कि यहाँ पे जितने भी बिहार के डीओस हैं वह इस काम में असफल रहे और वह अपना काम 101% नहीं कर पाए, जिसकी वजह से अंतर जिला चाहने वाले जितने भी हमारे शिक्षक थे उनको निराश होना पड़ा और उनका ट्रांसफर नहीं हो सका। इनके लिए क्या आसान था? इनके लिए सेम जिला में ट्रांसफर करना आसान था, सारा डेटा ऑलरेडी इनके पास मौजूद था, लेकिन चूंकि इनका जिले में ही स्थानांतरण करना था, विद्यालय टू विद्यालय, स्कूल टू स्कूल ट्रांसफर करना था, तो इन्होंने ट्रांसफर करके अपना पल्ला झाड़ दिया। लेकिन इसके बाद यहाँ पे एसीएस सर को सारी चीजें जब पहुंची और पब्लिक डोमेन में जब इतना हो हल्ला मचा, लगातार सचिवालय का घेराव होने लगा, आनंद कौशल सिंह के द्वारा जब यहाँ पत्र जारी किया, उसके बाद और दबाव बना और लगातार यहाँ पे स्टडी तंत्र चैनल भी आपके लिए आवाज उठा रहा था। इससे कहीं ना कहीं एक प्रेशर क्रिएट हुआ, वैक्यूम क्रिएट हुआ और उसके बाद एसीएस सर तक जब ये बात पहुंची कि हाँ, कहीं ना कहीं एक बड़ी गड़बड़ी देखने को मिल रही है और शिक्षा विभाग ने भी इसे माना, तो उसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए आज की डेट में इनका स्थानांतरण कर दिया गया है। फिलहाल आपको बता देते हैं कि यहाँ पे लगभग 22 जिले के डीओस को शायद यहाँ पे बदला गया है। कई जगह उप निदेशक और शिक्षा निदेशक इस तरह के भी स्थानांतरित पदों का भी स्थानांतरण कर दिया गया है। इस केस में यहाँ पे जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो ये है कि अंतर जिला स्थानांतरण को लेकर के आज की डेट में यहाँ पे मीटिंग हुई है। ये पक्की खबर है, आज की डेट में अंतर जिला स्थानांतरण और यहाँ पे पटना जिले के स्थानांतरण को लेकर के मीटिंग प्रस्तावित थी और वह हुई भी, जिसे यहाँ पे चेयर किया था एसीएस सर ने और साथ ही साथ यहाँ पे मंत्री सुनील कुमार जी भी थे और साथ ही साथ विभिन्न यहाँ पे पदाधिकारी और साथ में कई मंत्रीगण भी मौजूद थे, जिनकी उपस्थिति में यहाँ पे एक निष्कर्ष भी निकाला गया और वह निष्कर्ष ये था कि अंतर जिला स्थानांतरण में क्या म्यूचुअल का रास्ता सही रहेगा और साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी पटना वाले शिक्षक हैं उनके लिए किस प्रकार से रिक्तियों में वैक्यूम करते हुए और उसके बाद उनका स्थानांतरण किया जा सके। तो पटना वाले में यहाँ पे जो बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि यहाँ पे जो अलग अलग शिक्षकों के द्वारा यहाँ पर जो स्थानांतरण के लिए पंचायत का आवेदन किया गया था, नगर निगम नगर निकाय का आवेदन दिया गया था, उसमें ट्रांसफर करना अभी के डेट में नामुमकिन है। पटना जिले में तो आपका यहाँ पे स्थानांतरण हो सकता है, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि अगर कोई चाहेगा कि हमको पटना जिले में मेन यहाँ पे सिटी में ही मिले, तो उसके लिए यहाँ पे शिक्षा विभाग एक बीच का रास्ता निकालना चाहता है। अगर बात करते हैं शिक्षा विभाग किन बातों पर विचार करता है, तो आपको बता देते हैं। पहला तो यहाँ पे हो सकता है कि पटना जिले के जो मूल निवासी हैं, याद रखिएगा, जिस भी वो क्षेत्र में निवास करते हैं वहां से वो उनका डेटा उठा करके वहां पे पोस्टिंग कर सकता है। फर्स्ट विकल्प ये है और दूसरा विकल्प ये हो सकता है, पहला तो ये रहेगा ही, दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि यहाँ पे शैक्षणिक अनुमंडल बना करके, यानी कि आपको पता होगा कि इससे पहले जब अनुमंडल वाला ऑप्शन मांगा जा रहा था उसमें विशिष्ट शिक्षकों से बोला गया था आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि अनुमंडल प्रमंडल से बाहर हो जाएंगे, नहीं,
आपके लिए अनुमंडल में ही जिन जिलों में यहाँ पे एक ही अनुमंडल है वहां पे शैक्षणिक अनुमंडल का निर्माण किया जाएगा। और ऐसा ही कुछ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अलग अलग शैक्षणिक अनुमंडल बनाए जा सकते हैं और शैक्षणिक अनुमंडल बनाने के बाद इनमें इनकी पोस्टिंग की जा सकती है। पटना जिले की खासकर बात करते हैं पटना जिले तो मोकामा से लेकर के बख्तियारपुर और उसके आगे तक यहाँ पे आपका पटना जिला फैला हुआ है। तो काफी बड़े क्षेत्र में, विस्तृत क्षेत्र में पटना फैला हुआ है। दियारा क्षेत्र भी है जहाँ पे कोई नहीं जाना चाहेगा। इसलिए यहाँ पे शिक्षा विभाग फूक फूक के कदम उठा रहा है। बाकी पटना जिले को लेकर के सकारात्मक खबर यही है कि पटना जिले में लगभग जब सेकंड फेज में यहाँ पे स्थानांतरण शुरू होने वाला है, जिसकी प्रस्तावित तिथि यहाँ पे जुलाई फर्स्ट वीक निकल करके आ रही है। यानी कि जुलाई फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। उसके बाद फेज 2 के ट्रांसफर की भी शुरुआत हो जाएगी। तो यहाँ पे लगभग सभी का पटना जिले में स्थानांतरण किया जाएगा। और इन केस अगर किसी का स्थानांतरण किसी कारणवश नहीं किया जा पाएगा तो उसके लिए यहाँ पे बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा। एडिट में यहाँ पे शैक्षणिक अनुमंडल बनाते हुए बगल के ही जिले में, यहाँ पे बॉर्डर वाले जिले में पदस्थापित किया जाएगा। ये बात एक्सक्लूसिव निकल के आ रही है। ये बात विशेष रूप से आप याद रखिएगा। इसके अलावा जितने भी हमारे अंतर जिला के शिक्षक हैं, जो जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे हमारे यूपी के भी शिक्षक साथी हैं जो कि लगातार कमेंट करते हैं हमारा हमारा स्थानांतरण होगा अथवा नहीं होगा। देखिए, जितने भी चाहे यूपी के हमारे शिक्षक साथी हो या फिर झारखंड के हो, उनको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा विभाग आपके साथ भेदभाव नहीं कर रहा है। और यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि यहाँ के जो हमारे बिहार के निवासी हैं, यहाँ भी ये भी कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। आपका भी स्थानांतरण 100% होना है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, आप एक टीचर के रूप में यहाँ पे बिहार में आए, ना तो आप किसी अदर स्टेट के, ना तो यूपी के हैं ना झारखंड हैं। जब यहाँ पे आप शिक्षक बन गए तो आप शिक्षक के रूप में ही ट्रीट किए जाएंगे। इसलिए जो भी पॉलिसी होगी वो बिल्कुल फेयर रहेगी। जो यहाँ बिहार के ऊपर लागू होगी वो आपके ऊपर भी लागू होगी। इसके लिए कोई भी हमारे चैनल की तरफ से संशय नहीं है। और जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो यही है, सबका स्थानांतरण करना है और यहाँ पे वैकेंसीज के हिसाब से स्थानांतरण करना था, बस यही बात थी। और डीओस ने इस चीज को यहाँ पे कंफर्म नहीं किया, जिसकी वजह से अंतर जिला स्थानांतरण नहीं हो पाया। आपको बताते चलते हैं कि अंतर जिला के केस में क्या होगा। जैसे जो बहुत ज्यादा यहाँ पे बॉर्डर वाले जिले हैं, जैसे आपका यहाँ पे कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, बक्सर हो गया। इसके अलावा अगर बात करें कि पटना के आसपास वाले क्षेत्र जैसे आरा भोजपुर हो गया, फिर आपका सिवान सारण हो गया, तो इस जगह काफी ज्यादा मात्रा में खास तौर पर यूपी वाले शिक्षकों का अभ्यावेदन आया हुआ है। तो देखिए, इस केस में क्या होगा कि मैक्सिमम लोगों का ट्रांसफर तो कर दिया जाएगा, लेकिन इन केस अगर वहां रिक्ति नहीं बचती है तो वहां भी शैक्षणिक अनुमंडल का आपको लाभ दिया जा सकता है। बगल वाले ही जिले में आपको पदस्थापित कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आपको होलना नहीं करना। अगर ऐसा कोई यहाँ पे रूल निकल के आ रहा है, जो कि अभी जानकारी प्राप्त हो रही है, तो आपको हर हाल में चले जाना है। अगर मान लीजिए आप घर से ऑलरेडी 400 किलोमीटर दूर है और अगर आप यहाँ पे 400 से अगर 300 किलोमीटर तक पहुंच जाते हैं, तो आई थिंक ये सबसे सही तरीका रहेगा कि आपका ट्रांसफर हो जाए। यानी कि अगर आप अभी 400 किलोमीटर पे हैं और अगर बगल वाला ही जिला जहां पे मान लीजिए आपने आवेदन किया है, उसके बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाए ट्रांसफर का मौका। और अगर आप घर से 100 किलोमीटर हो रहे थे और अब अगर 150 हो जाएंगे, तो इसमें आई थिंक कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप तो वैसे भी यहाँ पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दूर ही रहेंगे। तो इस हिसाब से आपको अपना ट्रांसफर ले लेना है। फिलहाल आपको बता देते हैं सबका ट्रांसफर एक साथ होगा, चाहे हमारे यूपी के शिक्षक साथी हो, चाहे हमारे झारखंड के हो, चाहे किसी भी स्टेट के हो। बाकी पटना जिले की बात करें तो दूर दूर से यहाँ पे कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, चाहे केरल के हो, चाहे यहाँ पे आपके झारखंड से कह सकते हैं, यूपी से कह सकते हैं। बहुत सारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जिन्होंने पटना जिले में स्थानांतरण के लिए आवेदन दिया था। अगर एडिट का ऑप्शन आता है तो आपको यहाँ पे विकल्प भर देना है। वैसे यहाँ पे जो जानकारी प्राप्त हो रही है, शैक्षणिक अनुमंडल बना करके आपको वहां पदस्थापित कर दिया जाएगा। हालांकि आपसे एक कंसेंट लेटर प्राप्त किया जाएगा शिक्षा विभाग के द्वारा। और जो ये कार्रवाई पता चल रही है कि कब तक समाप्त होगी, तो यहाँ पे एक डेडलाइन जारी किया गया है 15 जुलाई तक। यानी कि 15 जुलाई तक हर हाल में आप सभी का अंतर जिला स्थानांतरण कर दिया जाएगा। फिलहाल आप सभी को बिल्कुल धैर्य बना करके रखना है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे आपके ट्रांसफर में बाधा पहुंचे। सर्वप्रथम आपको घर के नजदीक पहुंचना है। अब अगर आप सोचे कि आपका जिले में स्थानांतरण हो जाए, आपका गृह जिला मिल जाए, उसके बाद कहिए कि हमको गृह पंचायत नहीं मिला, तब तो चीजें फिर बिगड़नी स्टार्ट हो जाएगी। कहीं ना कहीं जो चीजें आगे बढ़ रही हैं उसमें भी कहीं ना कहीं रुकावट आ जाएगी। इसलिए आपको धैर्य बनाए रखना है, पॉजिटिव रहना है। बाकी स्टडी तंत्र चैनल को फॉलो हर हाल में कर लेना है। साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि कल की डेट में भी यहाँ पे मीटिंग प्रस्तावित है और यहाँ पे एक और मीटिंग हो सकती है, जिसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर के एक गाइडलाइन जारी हो सकती है। हो सकता है म्यूचुअल ट्रांसफर यहाँ सेम जिला के केस में जारी किया जाए, लेकिन अंतर जिला के केस में क्या म्यूचुअल ट्रांसफर चलेगा, इसको लेकर के फिलहाल संशय बरकरार है। मान के चलिए कि यहाँ पे 50% चांसेस है कि म्यूचुअल को यहाँ पे अंतर जिला के लिए भी रखा जाए और 50% चांसेस है कि हो सकता है म्यूचुअल के लिए इसे रखा जाए। अब यहाँ पे म्यूचुअल का रास्ता ये अपनाया जा सकता है कि विभाग अपने स्तर से कोशिश करेगा कि मैक्सिमम टीचर्स का ट्रांसफर कर दिया जाए। जिन शिक्षकों का स्थानांतरण दिए गए विकल्प के आधार पर नहीं हो पाता है, तो फिर उनको यहाँ पे म्यूचुअल का लाभ दिया जा सकता है।
और म्यूचुअल के लिए यहाँ पे ई शिक्षा कोष के माध्यम से उनसे कॉन्टेक्ट करवा लिया जाएगा। तो फिलहाल आप सभी को बिल्कुल खुशियों का इंतजार करना है। खुशियां इंटू 100 कल की डेट में जारी हो जाएंगी। अभी के लिए फिलहाल यही अपडेट है कि अंतर जिला स्थानांतरण पटना जिले को लेकर के लगातार मीटिंग्स चल रही हैं। फिलहाल कोई एक कंपल्सिव स्टोरी निकल के नहीं आई है कि हाँ यहाँ पे निष्कर्ष पहुंच गया है। लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है, लेकिन जो एक डेट निकल के आ रही है वो है 15 जुलाई। 15 जुलाई के आसपास आपका 100% ट्रांसफर हो जाएगा और आप अपने घर के नजदीक पहुंच जाएंगे। स्टडी तंत्र चैनल लगातार देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आपसे बताना चाहेंगे कि टीचर ट्रांसफर से जुड़ी प्रत्येक अपडेट के लिए हमारे चैनल को आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा चैनल लगातार मेहनत करता है और आपके लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है। थैंक यू सो मच साथियों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। माता रानी करें आप सभी का ट्रांसफर जल्द से जल्द हो।